हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी केशरी ब्लॉग। तो आज का डे नेक्स्ट डे था SBI PO एंड IBPS PO के प्रीलिम्स के। बट मैं अभी IBPS PO को ही ज़्यादातर टाइम और उसके मॉक दे रही हूँ। तो आज नेक्स्ट डे फिर मैंने सुबह उठते के साथ काटा, अपना टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे मॉक देना था। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे घर में गेस्ट हैं, तो आज तो मैं अच्छे से अपने मॉक वगैरह ज़्यादातर नहीं दे पाऊँगी, बट एक मॉक तो मैंने सोच ही रखा था कि मैं दूँगी ही दूँगी। एंड सेक्शनल मॉक, कल से मैं सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा और अपने प्रीलिम्स के एक नहीं दो मॉक दिया करूँगी। तो ये मैंने सोच रखा है। आज भर है, आज गेस्ट हैं तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाएगा, तो मैं मैनेज किसी तरह से तक कर लूँगी। तो वो तो बात की बात रही कि मैं मैनेज कर लूँगी। आज मैं बात करती हूँ कि मैंने आज प्रीलिम्स के SBI PO के मॉक नंबर 8 दिया था, जिसका कि मैं स्कोर आपको आने बताती हूँ और मैंने क्या क्या गलती किया था। आज मेरा इंग्लिश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब मेरा एरर थोड़ा कम हुआ पिछले जितने भी मॉक थे। तो मतलब स्ट्रैटेजी तो थोड़ा वर्क कर रहा है, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई थी। तो मैं आगे धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप कि नेक्स्ट मॉक में मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स बने। 50 में मॉक में मार्क्स बने। वैसे मैंने ये बात नोटिस की कि गाइडली के जितने भी मॉक होते हैं वो रियल एग्ज़ाम से थोड़े तो हार्ड होते हैं। मैंने जब मैंने प्रीवियस ईयर को मैंने सॉल्व किया और मैंने गाइडली के मॉक को मतलब अटेम्प्ट किया, तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ, गाइडली के मॉक थोड़े हार्ड होते हैं, बट हार्ड को ही कर लेना अच्छा होता है। आगे अगर आप हाफ हार्ड करके रखोगे तो ईजी तो बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा आपको। एंड आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट और एरर के चांस बहुत ही कम होंगे। तो ये बात अच्छी है। तो मैंने गाइडली का भी अभी मॉक दिया है। टेक्स्ट बुक का भी मैं मॉक दूंगी, इसका भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तब तक आप मुझे एक बात बताएं गाइस, आपके मॉक में कैसे मार्क आ रहे हैं और आप क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहा है, आपको अभी कैसा लग रहा है। मैंने आपने IBPS PO का फॉर्म फिल किया या नहीं किया। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं या फिर कितने मॉक दिन भर में लगा लेते हैं। तो ये सारी बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी आप कितने मॉक लगा लेते हो दिन भर में, सेक्शनल कितने लगा लेते हो, आपका स्कोर क्या बन रहा है। मैंने तो आपको अपना स्कोर बताया, आप भी अपना स्कोर बताएं। तो चलते हैं अभी स्क्रीन पे, इन बातों को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे आ चुकी हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि चलिए स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं SBI PO का प्रीलिम्स का 2026 का मॉक ओपन करती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ मॉक नंबर 8 जो मैंने कि दिया था। तो सबसे पहले मैं इसका लेवल चेक करके आपको बता देती हूँ। इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, क्वांट ईजी टू मॉडरेट, रीजनिंग का ईजी टू मॉडरेट था। तो आज का मेरा अटेम्प्ट्स, और ये देख लीजिए मेरे अटेम्प्ट्स फिर अच्छे थे, लेकिन एग्ज़ाम मार्क्स मेरा कांस्टेंट कह सकते हैं कि 38 से 42 मार्क्स का बढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरा इस बार एरर थोड़ा कम हुआ। इस बार मैंने एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया, मेरा इनकरेक्ट बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से मेरा 40 मार्क्स बना है। एंड मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट मॉक में बताऊंगी कि मेरे मार्क्स, इस हमको होपफुल हैं कि मेरा नेक्स्ट मॉक में मेरा मार्क्स और अच्छा आएगा, अराउंड 50s तक तो आएगा ही आएगा। तो इसी तरह से अभी कंसिस्टेंट रहते हैं। अभी है 20 डेज़, प्रीलिम्स में अच्छा स्पीड एक्यूरेसी आ जाएगा। स्पीड ही सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे अटैम्प्ट, मेरे स्कोर 40.5 करेक्ट, 43 हुआ, 10 इनकरेक्ट हुआ, जिसमें ऑफ कोर्स इंग्लिश में मैक्सिमम गलत हुआ है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ ओवरऑल। तो मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट्स 21 थे, जो कि अच्छे थे मेरे हिसाब से। और तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट 21 थे, जिसमें से करेक्ट मैंने 13 किया और इनकरेक्ट मेरे 8 हो गए। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि मेरा इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी नहीं बन रही, बट इस मॉक में मेरा इंग्लिश में इनकरेक्ट का जो नंबर है वो बहुत ही कम है और करेक्ट का बहुत अच्छा है। तो मतलब थोड़ा तो वर्क कर रहा है, जो मैं इंग्लिश के स्ट्रेटजीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो एक्यूरेसी मेरा 62% बना है, जो कि पिछले मॉक से तो अच्छा ही है। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी खुश हूँ, बट बहुत नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट
का स्कोप है बहुत ज़्यादा। क्वांट में मेरा सिली मिस्टेक है तो इसको इग्नोर करें प्लीज़। क्वांट में मेरे जो 2 एरर है बहुत ही एरर है। रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 15 थे इनकरेक्ट, 100% एक्यूरेसी, नहीं गलत हुआ एक भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने गलत किया और क्या मैंने गलत नहीं किया। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लें। तो इंग्लिश में मैंने इसमें गलत किया था कि मैंने 2 और 3 कर दिया था। मैंने गेट अक्रॉस नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा था एक्चुअली, मैं स्पीड के चक्कर में मैंने सोचा कि मैं मैक्सिमम कर लूँ, तो इस वजह से मेरा गेट अक्रॉस का मीनिंग मेरा माइंड से स्लिप अप हो गया और मैंने गलत कर दिया। तो इसका ओनली 3 इज इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ब्रश्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, गेट अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है एंड कॉल फॉर का मीनिंग क्या होता है। तो इस वजह से मेरा ये गलत हो। आप अपना बताइएगा कि आपको आता है कि नहीं आता है इसका मीनिंग। 7 नंबर सेम उसी पैटर्न वाला मेरा फ्रेजल वर्ब में मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने एनालाइज किया था तो इसमें मैंने ऑल करेक्ट पे क्लिक किया था, बट दूसरा रैन ओवर इट मीन्स नॉट एक्सीडेंटली मीट। रैन ओवर मीन्स हिट अ व्हीकल होता है। तो ये इसका मीनिंग मुझे नहीं पता था एंड इट गेट रॉन्ग। तो ये वाला गलत हो गया। फिर थर्ड मैंने रॉन्ग किया था, मैंने इसमें ऑल करेक्ट, और मैंने सोचा ट्रैक डाउन का मतलब क्या होता है। तो ट्रैक डाउन का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग आफ्टर एफर्ट। तो ये तो सही है, तो मेरा ये भी गलत हो गया। ये तीनों मेरा मतलब नोन गलती है। और ये वाला तो बहुत ही सिली मिस्टेक है। मैंने इमेजिन क्यों टिक किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर डन ही क्लिक करना चाहिए था, बट मैंने कैसे इमेजिन कर दिया। आप क्वेश्चन देख सकते हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि आप डन क्लिक करते। बहुत ही इजी था, तो ये सिली मिस्टेक था। एंड ये फोर्टिफाइड मतलब प्राउडी ये और रीइंफोर्स करना, प्रोटेक्ट करना ये होता है। मैंने क्या किया, फोर्टिफाइड को भी सोच लिया। मतलब इसको भी कह सकते हैं कि स्पीड के चक्कर में माइंड स्लिप हो जाता है। फिर मैंने ये जो एक आरसी किया था, इसका प्लंज का मीनिंग मैंने टो भी कर दिया था, बट टो का मीनिंग वो नहीं होता है। टो का मीनिंग होता है पुल अलोंग स्ट्रिंग, या फिर कोई भी चीज़ जो रस्सी से जैसे खींचने में ताकत लगती हो, उस तरह के चीज़ को, प्लास्टिक के कोई भी चीज़ जो खींचने में लगती है उसका टो मतलब होता है। तो ये टो का मीनिंग भी मुझे नहीं समझ में आया, इसकी वजह से गलत हो गया। तो वो कैब पे एडिटोरियल के वो कैब सॉल्व बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। इसमें नो एरर था, बट मैंने गवर्नमेंट्स आर में क्लिक कर दिया। एक्चुअली मुझे नहीं करना चाहिए था, बट क्या हुआ उस टाइम आई डोंट नो एंड इट गेट रॉन्ग। और इसमें नो एरर नहीं था, 1-3 था। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंशन होता था, रैपिड एक्सपेंशन होता, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंशन होता और इंडस्ट्रीज होता, हैव की जगह हैज होता। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज होता, तो ये 2 रॉन्ग था। तो इसमें रॉन्ग हो चुका है मेरा इंग्लिश में। एंड अब मैं बात कर लूँ क्वांट की। तो क्वांट में मैंने क्या गलती किया, ये तो मेरा, जब देखिए अब मैंने ये सारे जब क्वेश्चंस इस DI के किए सारे सही थे, इसको दिखा सकती हूँ मैं करेक्ट, आपको करेक्ट है, देखिए सारे करेक्ट है। बट ये इनकरेक्ट हो गया ये क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था। मैंने नन ऑफ दिस कर दिया था, मेरा स्पीड के चक्कर में मेरा गलती हो गया। मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं और इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ। पिछले मुख से मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया, मैं थोड़ा और मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करना है। इसमें भी सेम सारे पैसे सही हुए। 83 16.66 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.33% होगा, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना था। और मैंने 83 नहीं देखा, 88 तक ऑप्शन देखा, ये ऐसे था, तो मैंने 80 पे क्लिक किया और मैं आगे बढ़ गई। बस यही गलती था। और रीजनिंग में मैं आपको दिखाती हूँ, रीजनिंग में मेरा बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ, मैं ये वाला जो पजल है ना, ये मैं कर लेती, बट मैं करते करते ना इस पजल को
ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप बनाएं, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा ट्रिकी है और इसको करना चाहिए। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एज बिटवीन ई एंड डी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बोथ एफ एंड डी। ये वाला जो पॉइंट है इसको ही बैठाने के चक्कर में मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लग गया, जबकि मेरा पजल अच्छा है, मैंने पजल ही सॉल्व किया है, फिर भी मेरा इसमें टाइम लग गया और मैं इसमें कंफ्यूज हो गई और मेरा गलत हो गया। जो हमें बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है कि वो फंबल कर जाते हैं या किसी वजह से अटक जाते हैं या कोई लाइन गलत पढ़ लेने की वजह से। फिर मैंने क्या हुआ, मैंने जब दोबारा इससे जब मॉक कंप्लीट हुआ तो मैंने सॉल्व किया तो मेरा तुरंत हो गया, बट मॉक के टाइम पे ये मेरा गलत हो गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, एक बार ट्राई कर कर अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए इस तरह के भी क्वेश्चन के। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मैंने मार्क्स देख सकते हैं, मेरे अटेम्प्ट देख सकते हैं, स्कोर देख सकते हैं। आप भी अपने प्रीलिम्स के स्कोर को बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप मुझे बताएं, और अभी आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं तो वो सारी बात भी मुझे कमेंट पे बताएं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले बार मैं नेक्स्ट मॉक का आपको स्कोर बताऊंगी। आई होप नेक्स्ट मॉक में मेरा अच्छा मार्क्स और आए। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय।